प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। तहसील दिवस पर कैंपियरगंज थाना परिसर में मंडलायुक्त व DIG ने सुनी फरियाद, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोला तहसील में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तहसील दिवस पर फरियादियों की विभिन्न समस्याओं का किया निस्तारण। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन में प्रॉपर्टी डीलर की साथियों ने मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोरोना पर आस्था भारी, बुढ़िया माई मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सबने लगाया माता का जयकार। आगामी त्योहारों को देखते हुए RPF, JRP व सिविल पुलिस ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन पर किया मॉक ड्रिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम और उपचार के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ मासिक बैठक हुई संपन्न, विभिन्न समस्याओं को संतुलित निस्तारण करने का दिया निर्देश। पूरी तरह से खुल चुके हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, निर्बाध करे यात्रा, CPRO ने दी जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देते हुए प्रवासी मजदूरों को दिया जाए रोजगार। जिला चिकित्सालय में ARV इंजेक्शन खत्म, कर्मचारियों ने मरीजों की सहूलियत के लिए पैम्पलेट किया चस्पा। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। बोनस नहीं मिलने पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेलवे कर्मियों ने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। और बोनस की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ डाक कर्मियों ने प्रधान डाकघर पर किया विरोध प्रदर्शन। शासन के निर्देश पर कैंपियरगंज थाना परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मंडलायुक्त जयंत नर्निकल व DIG राजेश मुंडक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों ने मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों को निस्तारित करने का निर्देश दिया। हमारा आधा घर दिया रहे हैं, हम कहे नहीं देंगे, हमारा जब मुकदमा चल रहा है जवानी में सब कहे दें। शासन के निर्देश पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच विभिन्न मामलों के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में गोला तहसील में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, क्षेत्राधिकारी गोला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इनकम सर्टिफिकेट का मसला है, मसला है। अरे सुरेंद्र का क्या हुआ बताओ? आप ही का है रिजेक्ट, इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट। अरे तो कुछ होगा ना, वो घोषणा पत्र में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो उसमें घोषणा पत्र जो है ना भर भी नहीं करता है कितना क्या है। जैसे जो घोषणा पत्र होता है, एगो भरा था ना स्कैन करके, उसमें कुछ भर
विगत 19 अक्टूबर को चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बेलवा बाबू गांव में धान के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित थाने को घटना का अनावरण कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में चौरी चौरा थाने की पुलिस ने शव की शिनाख्त चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर 37 वर्षीय इंद्रासन उर्फ मंटू के रूप में की थी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक रफीक के ऊपर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने पैसे की लेन देन की बात को करते हुए आला कत्ल के साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य सामानों को भी बरामद किया है। कौन था जिसने गला रहता था, मेन कौन था अभी? लेकिन मेन कन्हैया है और ये रमेश भी है, सारा ये इनको जो बाकी को इसी ने ऑर्गेनाइज किया है। इस संबंध में घटना का अनावरण करते हुए पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे ने बताया। अवगत है, कल थाना चौरी चौरा में लगभग 2:30-3 बजे के करीब एक लाश मिली थी। लाश के गले पे चोट के निशान थे। इसके बारे में इसी दौरान जो है मृतक पक्ष के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे चिलुआताल थाने पे गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए। इस सूचना पे एसएचओ चिलुआताल को ये चीज़ स्ट्राइक की तो उन्होंने इसकी शिनाख्त के लिए चौरी चौरा भेज दिया। चौरी चौरा में इस व्यक्ति की शिनाख्त उसके परिवार वालों ने की। इंद्रासन निषाद था, संझाई गाँव का रहने वाला। इस संझाई गाँव मोहरीपुर के पास में ही है चिलुआताल थाने में। शिनाख्त के बाद गुलरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम द्वारा इस मामले में बहुत त्वरित और सघनता से लग गए लोग। तो ये प्रकाश में है कि इस घटना में कुल 5 अभियुक्त थे, जिनमें से 4 को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। और स्पेशली इस प्रकरण में जनपद की क्राइम ब्रांच टीम का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि इस घटना का अनावरण 24 घंटे से भी कम अवधि में हुआ और 5 में से 4 अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसमें जो है बरामदगी भी हम लोगों द्वारा की गई है। मृतक का जो है चेन, आधार कार्ड, उसका ATM कार्ड, घटना में जो स्विफ्ट कार खैर मृतक की है, उसको झांसा दे के वहाँ नौतनवा महाराजगंज बुलाया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है और जेल भेजा जा रहा है। आगामी त्यौहार दीपावली, दशहरा और छठ के साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए RPF, GRP और सिविल पुलिस ने संयुक्त रूप से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर डॉग व बम स्क्वाड के साथ मॉक ड्रिल किया। इस दौरान बम की सूचना पर संयुक्त रूप से तीनों ही टीमों ने आपस में सामंजस्य बनाते हुए बम को डिफ्यूज किया। वहीं स्टेशन परिसर पर यात्रियों को जागरूक भी किया गया। Special flyer Barabanki Ashbabu come from Darbhanga bound to New Delhi is arriving shortly on platform number 1. Darbhanga Special flyer Barabanki Ashbabu come from Darbhanga bound to New Delhi is arriving shortly. Go into 19 से बचाओ और social
चट्टा और पीछे हो जाइए। तार दोनों जुड़े ना। For the kind attention of passengers, train number 0. सिग्नल दीजिएगा। ये वायर थोड़ा सा हटाना है। फोटो ला दो, छोड़ दीजिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी ब्रिजभान पांडे ने बताया। दिनांक 20/10/2020 को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध बैग जिसमें बम होने की सूचना एसआई श्री सियाराम यादव द्वारा मुझे सीओजी पर दी गई। उसके तत्काल बाद मेरे द्वारा थाने पर सीओजी से सूचना देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर को सूचना दी गई और तत्काल मैं मौके पर अपने हमराही कर्मचारियों के साथ पहुंचा। कंट्रोल रूम को भी सूचना दी गई। कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के इंस्पेक्टर शाहपुर साहब, इंस्पेक्टर गोरखनाथ साहब, रेलवे स्टेशन चौकी इंचार्ज, धर्मशाला चौकी इंचार्ज और फायर सर्विस के सीएफओ साहब, मैं फायर सर्विस बड़ी गाड़ी के और बम डिस्पोजल टीम के सभी अधिकारी कर्मचारीगण मौके पर आए। तत्काल मौके को गार्डन करते हुए रस्से के माध्यम से उस स्थान को घेरा गया और बाहर कर्मचारियों को, अधिकारीगणों को इस बात के लिए लगाया गया कि कोई अंदर यात्री प्रवेश न करे तथा माइक से भी इसका अनाउंसमेंट किया गया। करीब 20-25 मिनट के सार्थक प्रयास के फलस्वरूप बीडीएस टीम और स्वान दस्ते की चेकिंग के बाद यह ज्ञात हुआ कि संदिग्ध बैग में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। शारदीय नवरात्र में गोरखपुर का बुढ़िया माई मंदिर अपने आप में लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। भले ही कोविड-19 में कई जिंदगियों को तबाह कर दिया हो, लेकिन बुढ़िया माई मंदिर पर कोरोना का डर घुटने टेकते हुए दिखा। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का भारत में कुछ अलग ही महत्व है और इसी महत्व के चलते माँ की आराधना सभी भक्तों के सिर पर चढ़कर सवार रहती है। भले ही अभी कोरोना जैसे राक्षस का सफाया नहीं हो पाया है, लेकिन माँ के मंदिरों में भक्तों की उमड़ी ये भीड़ इस बात का पुख्ता सबूत है कि माँ इस कोरोना रूपी महिषासुर का संहार करेगी और अपने बच्चों को पूरी तरह से इस असुर से महफूज रखेगी। कम से कम ये बात गोरखपुर के आस्था के प्रतीक बुढ़िया माई मंदिर में लगने वाली इन कतारों से तो साफ ही हो जाता है। ये लंबी कतारें इस बात का पैगाम भी देती हैं कि भले ही कोरोना ने कई जिंदगियों को काल के गाल में समा दिया हो, लेकिन हिम्मत और हौसले से हम इससे लड़कर आगे बढ़ेंगे और अपनी आस्था के आकाश पर अपना आत्मविश्वास का परचम लहराएंगे। कोविड-19 की वजह से भले ही इस बार मूर्तियों की संख्या और साइज कम हो गई हो, लेकिन बुढ़िया माई के मंदिर में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सफ़ेद कपड़ों में लिपटी ये बुढ़िया माई अपने बच्चों की हिफाजत करेगी। इसी भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर श्रद्धालुओं ने जमकर मां के दरबार में घंटे भी बजाए और नारियल भी चढ़ाए। कोरोना जैसे काल का प्रकोप भी आस्था पर भारी नहीं पड़ पाया। आइए जरा आपको सुनाते हैं कि श्रद्धालुओं ने बुढ़िया माई के दर्शन के बाद सिटी वन से क्या कहा। मैं यहाँ पे पिछले 10-12 साल से आ रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी तब से, और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा ही आस्था है। हम लोग यहाँ हमेशा पूजा पाठ करते हैं, स्पेशली नवरात्रि में यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी ज़रूर होती है। आप भी यहाँ आएँ, मन्नत अपनी पूरी करें। आस्था तो यहाँ की बहुत ज़्यादा है और मतलब हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, 20-25 साल से मतलब हम देख रहे हैं, तो आस्था यहाँ की बहुत है। और नवरात्रि के टाइम पे श्रद्धालु यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं। अभी जैसे नवरात्र चल रहा है, आप भी लोग आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि माता सबकी मनोकामना पूरी करती है? मनोकामना सबकी पूरी करेंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर ये दिख के आ रहा है कि कोविड के चलते लोगों को टेंशन नहीं है कि मतलब कोविड भारी पड़ेगा, आस्था भारी पड़ रही है यहाँ। हर साल की तरह इस साल भी भीड़ में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लोग पूरे उत्साह के साथ इस शारदीय नवरात्र में मां के सामने मन्नतें मांगने आ रहे हैं, क्योंकि गर्रा नाला के पास मां का ये मंदिर, जिसमें सफ़ेद साड़ी में लिपटी मां की प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया है कि मां की प्रतिमा सफ़ेद साड़ी में विराजमान हो। आइए जरा सुनते हैं बुढ़िया माई के मुख्य पुजारी और अन्य पुजारी। मंदिर का इतिहास है, बुढ़िया माई का मंदिर प्राचीन मंदिर है, स्थापना दुर्गा जी का है, लेकिन बुढ़िया माई लोग कहते हैं। किसी समय पूरे नाले पर काट का पुल था, उस समय दुर्गा जी बुढ़िया का रूप पकड़ करके बैठी हुई थी और उस समय हर जनों की नाच और बारात जा रही थी और बोली नाच दिखा दो, लेकिन बारात वाले नाच वाले हंसी उड़ाए और चले गए। दूसरे दिन लौटते समय फिर दुर्गा जी बुढ़िया का रूप पकड़ करके उसी काट के पुल पर बैठी हुई थी और बोली नाच दिखा दो, लेकिन तो हंसी उड़ाए सब। लेकिन उसमें का जोकर जो है बांसुरी बजा करके जो ही पुल से उतरा त्यों ही पुल टूट गया, बारात और नाच डूब गई। सही नाम है बारात गाड़ा समय ढाड़ा कुंड, तभी से बुढ़िया माई के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ दूर दराज से आते हैं, क्योंकि यहाँ गोरखपुर में एयरफोर्स, आरपीएफ, पीएसी हर फोर्स है और हर फोर्स के जवान हैं और हर प्रांत के हैं, क्योंकि यहाँ नाम सुन कर के माता जी का दर्शन करने आते हैं। माता जी सबकी मन्नतें पूरी करती हैं। मुख्यमंत्री जी का इस मंदिर से अच्छा लगाव है, आते हैं मंत्री जी और यहाँ का देख रेख भी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो बिजली की व्यवस्था और ये पाइप वगैरह की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सब कुछ, शौचालय की व्यवस्था होने जा रही है, पोखरे की व्यवस्था हो रही है, रोड बन गया, आने जाने के लिए सुविधा हो गई। तो बहुत श्रद्धा है उनकी, आते हैं दर्शन करते हैं माता जी का, माता जी उनकी मन्नत पूरी करती हैं। बुढ़िया माई का मंदिर है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और माता जी की ऐसी कृपा है कि इनके दरबार में जो भी भक्त आशा करते हैं वो निराशा नहीं होते। लेट होता लेकिन पूरा होता है। देवरिया, कस्या, फाजिल नगर, नेपाल, बुटवल, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और माता जी की महिमा परम्पार है। यहाँ से जो भी आते हैं दुख लेकर वो सुख में होकर और खुशी से जाते हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्या लगता है नवरात्र की वजह से कि हमेशा ऐसे रहता है? नहीं, नवरात्र में तो थोड़ा भीड़ अधिक हो गया है। अन्य दिन कथा, कराई, पूजन, मुंडन, विवाह, दखैया जो भी होता है, ऐसा नहीं है कि अन्य दिन भी 1000-2000 आदमी आते हैं और नवरात्र है तो इस समय आदमी अधिक हो गया, श्रद्धालु भक्त अधिक हो गए हैं। लोग बड़े बेफिक्री से मां के दर्शन के लिए आतुर दिखे, क्योंकि आस्था और विश्वास के आगे हर डर घुटने टेक देता है। ये भीड़ अभी आने वाले समय में अपना अलग ही रूप लेगी और मां का दरबार ऐसे ही सजता रहेगा। पूर्वांचल का प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा आस्था के केंद्र है। यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। लेकिन बात करें नवरातन की, तो नवरातन में विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ पे आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करते हैं। सिटी वन के लिए रुपेश कुमार, गोरखपुर। लखनऊ से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर
गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम व उपचार के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना संक्रमित के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जांच कर संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाया जाए, जिससे संक्रमितों का समय रहते इलाज संभव हो सके। वहीं इलाज के दौरान चिकित्सक समुचित सुरक्षा उपायों का प्रयोग करें। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रत्येक माह व्यापारियों की सुरक्षा व सहूलियत के लिए शासन के निर्देश पर पुलिस विभाग नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर व्यापारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए त्वरित निस्तारण करता है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में व्यापारियों के साथ मासिक बैठक कर उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया।
कल भी कहा गया था, फिलहाल मैं उसको भली भांति देख नहीं पाया, लेकिन तो मैंने मार्क भी किया था। कोई नई बात नहीं हुई, समय समय पर आप लोगों को मीटिंग करके आप लोग अपने थाना क्षेत्र में ऐसे संवेदनशील मार्ग धार्मिक स्थान जो अपराधियों के आवागमन हेतु उपयुक्त जो शीर्षक था आपने पढ़ा नहीं, पढ़िए एक बार पढ़िए इसको, इसी बारे में हमारे मीडिया बंधु भी हैं, उनको जानकारी मिली। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बताया, प्रत्येक माह की भांति इस माह भी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग आज आयोजित किया गया और ये मीटिंग व्यापारी सुरक्षा के संबंध में रहता है, उनकी समस्याओं को लेकर के रहता है। तो आज काफ़ी संख्या में व्यापारी बंधु लोग उपस्थित हुए थे। पहले जो समस्याएं थी उसमें क्या स्थिति है, क्या निराकरण की क्या स्थिति है, उसके बारे में बताया गया और उसके अलावा कोई नई समस्या, तो उस तरह से वैसे कोई ख़ास समस्या कोई सामने नहीं आई। कहीं कुछ रोड जाम वाली समस्या, एक समस्या जो ठेला पे जो विक्रेता अपना सामान बिक्री करते हैं उसके संबंध में कुछ एक समस्या आई थी। तो व्यापारी बंधुओं की समस्याओं को सुना गया, फिर उसका निराकरण संबंधित के माध्यम से हम लोग करवाते हैं, उसको देखते हैं कि इनका समस्या का समाधान हो। वैसे एक निजी कोई समस्या इस तरह से रंगदारी वाली बात या इस तरह से कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं। ये यातायात संबंधी खास तौर से कहीं जाम लगा हुआ है, इसी संबंध में आज व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग आयोजित की गई थी। कोरोना काल के दौरान जहां एक ओर सभी परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है, वहीं पहली बार भारतीय इतिहास में रेलवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से मुसाफिरों के लिए ट्रेन उपलब्ध कराई जा रही है। गोरखपुर का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से यात्रियों के लिए खुल चुका है और सभी प्लेटफॉर्म पहले की तरह संचालित होंगे। पेश है सिटीवन संवाददाता से विशेष रिपोर्ट। हम यहाँ पर मौजूद हैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे और अपने दर्शकों को बता दें कि मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था कोविड-19 की वजह से, और तब से लेकर अब तक सारे प्लेटफॉर्म बंद थे। लेकिन अब ये आलम है कि सारे प्लेटफॉर्म्स को खोल दिया गया है। यहाँ पर यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसके वजह से यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म को खोलना पड़ा है और कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनज़र उन सभी चीज़ों का पालन किया जा रहा है, यानी रेलवे की तरफ से, और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए ही यात्रा करें। तो खबर ये है कि आज एनी रेलवे के सभी प्लेटफॉर्म खुल गए हैं और आइए देखते हैं कि इस पर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह क्या कहते हैं सिटीवन चैनल के माध्यम से। लॉकडाउन जब किया गया था कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अब देखने को मिल भी रहा है, तो उस दौरान सभी प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे और उसके बाद जब श्रमिक स्पेशल चलाई गई तो कुछ प्लेटफॉर्म जो होम प्लेटफॉर्म थे, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, प्लेटफॉर्म नंबर 9, चूँकि लगातार श्रमिक गाड़ियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा आईं तो वो उस समय ऑपरेट हो रहे थे। फिर जब विशेष गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई आम जन की आवश्यकताओं को देखते हुए, जिससे कि जनजीवन को सामान्य बनाया जा सके, तो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 9 नंबर उस समय नहीं यूज कर रहे थे। बेसिकली 1 और 2 नंबर यूज कर रहे थे कि जिससे कि ट्रेनें कम थी और उस पर मैनेज हो जा रही थी। अभी पूजा स्पेशल को देखते हुए लगातार मांग आ रही थी कि और ट्रेनों को चलाया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की, जैसे 196 ट्रेनें इंट्रोड्यूस की भारतीय रेल पे पूजा स्पेशल के तौर पे। तो उन ट्रेनों को चलाने के लिए अब और ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत थी, तो अभी सारे प्लेटफॉर्म आज से ओपन कर दिए गए हैं। ट्रेनों की बर्थिंग किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी वो डिसाइड कर दी गई है। अब इस दौरान जो यात्री हैं उनसे अपील है कि कृपया 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला तो ये कि मास्क हमेशा लगाए रखें और सही तरीके से मास्क लगाए रखें। जैसे कई बार क्या होता है, मास्क तो लगाते हैं लेकिन जब बातचीत करना होता है तो मास्क उतार देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। कई बार नोज के नीचे मास्क सरक आता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको भी ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट जो है कि
फिजिकल डिस्टेंसिंग जो शारीरिक दूरी है उसको मेंटेन करें। जब भी, चूँकि अभी भीड़ भाड़ बढ़ रही है, फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं और बाकी देशों में भी देखा गया फेस्टिव सीजन्स जब आए हैं, जब लोग बाहर निकलना शुरू किए हैं तो एक बार कोविड की सर्ज आई है, एक बार बढ़ा है केस। तो उनको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हैंड हाइजीन तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप हाथ धुलते हैं तो उस समय जो झाग होता है उसको कम से कम 20 सेकंड तक हाथ पे लगा रहे और प्रॉपर तरीके से, जिसके कई वीडियोस हम लोगों ने भी डाले हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कि कैसे हाथ धुलें। तो इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें जब यात्रा करें। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा नियति प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ उद्योगपतियों को दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर दूर दराज से आए हुए प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार से जोड़ा जा सके, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ ही उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सके। बैठक में MSM विभाग के नवीन सहगल, संयुक्त आयुक्त उद्योग आशुतोष त्रिपाठी, उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार शर्मा, LDM भारतीय स्टेट बैंक रामाधार सोनकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यूपीएसआईसी ने सर इसमें एस्टिमेशन तैयार किया, सारा कनेक्ट हो जाएगा सर, सारी DICs और सब आपके लेवल पर। में 40% अभी खर्चा हुआ है, 36% इसमें हुआ है। टूल किट का क्या हुआ? तो ये 29 तारीख को जिला चिकित्सालय में ARV इंजेक्शन खत्म हो जाने से दूर दराज से आने वाले लोगों को समस्याएं ना हो, इसलिए वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पैम्पलेट चस्पा कर वैक्सीन खत्म होने की जानकारी मरीजों को दे दी है। कुत्ते, सियार, बिल्ली, बंदर आदि जंगली जानवरों के काटने पर सरकारी अस्पतालों में यह इंजेक्शन निःशुल्क लगाया जाता है, लेकिन इस समय जिला चिकित्सालय में जैसे ही वैक्सीन खत्म हुई वैसे ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसकी सूचना पैम्पलेट के माध्यम से चस्पा कर दी, जिससे दूर दराज से आए हुए मरीजों को सहूलियत मिल सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, ये भी आज ही खत समाप्त हुई है और इसकी सूचना पहले भी मांग पत्र भेजा जा चुका है, वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आज शाम तक भेज देंगे। यदि वो नहीं भेज पा रहे हैं तो हमारे यहाँ से दोपहर के बाद गाड़ी जाएगी, क्योंकि वैक्सीन वाहन में ही वैक्सीन आनी है और वैक्सीन वहाँ के मिल जाएगी। कल से उम्मीद है कि फिर सुचारू रूप से पूर्ण पर लगने लगेगा। अच्छा, आज तकरीबन कितने लोग ऐसे होंगे जो लौट गए जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई? अभी तो हमारी इसके बारे जानकारी में नहीं है कि अभी लौटा है, अभी से किसी काम चलाया जा रहा है। अच्छा, अक्सर जो है ये 2 दिन 4 दिन पे वैक्सीन खत्म हो जाती है, डिमांड कम क्यों जाती है? देखिए, वैक्सीन बनाने वाली 2 ही सेंटर है जो इंडिया में बनाती है और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करती है, और इसकी कमी हमेशा पड़ी ही रहती है और आवश्यकता अनुसार ही इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कुछ वैक्सीन कॉरपोरेशन स्तर पे लखनऊ में बफर स्टॉक रखते हैं और उस समय चूँकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एरिया है, इसलिए यहाँ के लिए तो जब भी हम मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं, दूसरे का तो कहीं देते हैं। मैनेजमेंट करना भी आसान नहीं है जब उसके पास ऑलरेडी शॉर्टेज हो। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष अजीत बर्णवाल को बनाए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुमेर सागर स्थित एक गेस्ट हाउस पर नवागत अध्यक्ष का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान से जुड़े महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश अध्यक्ष अजीत बनवाल ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रहलाद मोदी जी, राष्ट्रीय संगठक माननीय जयघोष महाराज जी के मार्गदर्शन में मैं कार्य करता रहा पहले भी, और मेरा प्रमोशन 6ठी बार हुआ है। और क्षेत्रीय मंत्री से लेकर के गोरक्षपाल प्रभारी, प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में हमें प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का जो मैंने संकल्प लिया है उसे मुझे पूरा करना है। और नई कार्यकारिणी गोरखपुर की जिला कार्यकारिणी, जिला महानगर कार्यकारिणी, क्षेत्रीय महिला, ये भी आज एक घोषणा मेरे द्वारा हो रही है। और उसके पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग संकल्पित हैं कि योजनाओं पे लाभ देंगे। और इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम और होगा, अभी हम चुनाव में भी हम लोगों की पूरी सहभागिता होगी। भारतीय जनता पार्टी से इस संगठन का कोई मतलब तो नहीं है, हमारा मतलब ज़रूर है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेलवे कर्मियों ने आंदोलन कर बोनस दिवस के रूप में मनाया, जिसमें यांत्रिक कारखाना, स्टोर, डिपो, सिग्नल कारखाना, पुल कारखाना, मुख्यालय शाखा, लेखा शाखा के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थल से जुलूस की शक्ल में गगनभेदी नारे लगाते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन कर बोनस की मांग करते हुए सभा का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व यूनियन के महामंत्री KL गुप्ता ने किया। सभा को नवीन कुमार मिश्रा, प्रदीप धर दुबे, ओंकार सिंह, विनय श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव ने संबोधित किया। दी गई है, क्या आपने हमारे मित्रों से सुना? आप सब लोग जानते हैं ये बोनस सब लोग जानते हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, उनको यह पता नहीं है कि रेल कर्मचारी को, वो रेल कर्मचारी बहुत धैर्यपूर्ण होता है, बहुत साहसी होता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नरमू के महामंत्री KL गुप्ता ने बताया। मीटिंग करके ये फैसला किया है कि हम 20 तारीख को ऑल इंडिया बोनस दिवस मनाएंगे, और अगर 21 तारीख को सरकार ने बोनस का ऐलान नहीं किया तो हम बगैर नोटिस के 22 तारीख को रेल का जाम करेंगे। ये ऑल इंडिया रेलवे का फैसला और आह्वान है। एनी रेलवे मजदूर ऑल इंडिया रेलवे एफिलिएटेड यूनियन है, और इसी तरह से आज उन्हीं के कॉल पर, उन्हीं के फैसले पर ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप C के बैनर तले केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में केंद्र कर्मचारियों को इस वर्ष का बोनस अभी तक घोषित नहीं करने के संबंध में जनपद के प्रधान डाकघर के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द बोनस की घोषणा करने की मांग की। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन सिंह, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के मंडलीय मंत्री संजय राय, नेशनल यूनियन के मंडल मंत्री अरविंद कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन सिंह ने बताया। सन 1978 से केंद्र सरकार लगातार, चाहे किसी भी की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, लगातार बोनस देती आई है। लेकिन वर्तमान में सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण बोनस को बंद करके रखा है, अभी जारी नहीं किया है, घोषित नहीं किया है। और जिस तरह से DA को जो है इन्होंने फ्रीज कर दिया है, उसी तरह से बोनस को जो है वर्तमान इस सरकार जो है
बंद करके रखा है और हम लोग जो है आर पार की लड़ाई के लिए मूड में हैं कि अगर जब तक जो है बोनस को घोषणा नहीं करते हैं हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी सरकार के सभी विभाग के कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।